Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये किसने अधिकार दे दिया यशवीर महाराज को कि वो जाकर गुंडागर्दी करेंगे? एक बात पे आपकी सुई अटक गई है। हाँ। अरे शिवम प्राची एक जगह आपकी सुई अटक गई है। शिवम जी ने पहली बात में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कोई कर रहा है वो गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कह दिया ना, वो बात वही खत्म हो गई थी। सर कहने से बात खत्म हो जाती तो मैं प्रश्न करती नहीं ना। ये बड़ा आसान है विजय शंकर तिवारी जी, आपने जो कह दिया वो मान लूं और बाकी लोग जो कहते हैं मैं उस पर आकर डिबेट करूं, ऐसे नहीं होता ना सर। प्राची नहीं, शिवम ने कहा, आप लोगों की इन्हीं बातों पर ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? शिवम जी ने कहीं मना किया क्या? जाकर गुंडागर्दी हुई कि नहीं हुई? कह रहा हूँ शिवम ने कहीं मना किया क्या? सर मैं तो कह ही नहीं रही मना किया है, मैं तो कह रही हूँ सरकार ने क्या कार्रवाई की कि ये ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? 5 नहीं 10 लोगों को जाना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी जिम्मेदारी किसकी है कि गलत को सही किया जाए? और ये नहीं बात ठीक है कि आपने एक बार में कह दिया गलत है तो अब मैं इस पर डिबेट ही ना करूं। गलत पर क्या कार्रवाई हुई ये बताओ ना मुझे। चलिए आप ही बता दीजिए, यशवीर महाराज के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप डिबेट करिए, बोलिए यशवीर महाराज के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप बिल्कुल डिबेट करिए, पुलिस वाले अपना काम करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए यशवीर महाराज पर, ये बताइए ना। आप मेरे से पूछ रही है भैया, आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए विजय शंकर तिवारी जी बताइए, ये सवाल नहीं पहुंच पाते आप लोगों के पास। अच्छा मेरे नहीं उनको प्राची उनको फांसी 25 बार फांसी देनी चाहिए और 400 साल की सजा होनी चाहिए। ठीक, यही सुनना चाह रही थी आप? मैं नहीं सुनना चाह रही थी। कानून को तय करने दीजिए ना कि क्या है। अगर मैं नहीं सुनना चाह रही थी सर, मैं ये नहीं सुनना चाह रही थी। ऐसा क्या है कि यशवीर महाराज ने जो कहा मैं उस पर सवाल पूछती हूँ तो आप लोग बड़ा भड़कने लगते हैं। भाई तजम्मुल गोपाल कैसे बना? जब ये प्रश्न जायज है तो यशवीर महाराज ने अपने आप को कानून कैसे समझ लिया? मेरा ये प्रश्न भी जायज। मैं जवाब दे दूं? हाँ बोले तिवारी जी जल्दी। मैं जवाब दे दूं? मैं आ रही हूँ अमित जमाई जी। फिर प्राची देखो ऐसा है, सुनिए प्राची एक बात देखिए, हाँ। हमारे यहाँ आप देखिए इतने सारी जगह पुलिस जाती है, पुलिस पर पत्थरबाजी होती है, उन पर गोलीबाजी होती है, पुलिस वाले घायल भी होते हैं। वो कौन से मोहल्ले हैं भाई और कहाँ कहाँ होता है, ये आपको ध्यान में आता है ना? यहाँ तो अगर संविधानगत कुछ होता है तो स्वयं पूरे संविधान उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं गली मोहल्ले धर्म के आधार पर बांटती नहीं हूँ, गलत को गलत नहीं कहूंगी। वजाहत कासमी जी, ये पहचान को सांप्रदायिक कहा जाए क्या? फिर आ रही हूँ अमित जमाई जी, फौरन आप ही के पास आऊंगी, आप ही रिपीटल कीजिएगा। कासमी जी बोले नहीं एक बार भी। वजाहत कासमी जी, ये पहचान पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वैसे मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, आ रही हूँ मैं फिर। साजिद जी प्राची अच्छा है, कल तक होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको 35 मिनट में ये पता चला कि मैं बैठा हूँ डिबेट में, और अगर अच्छा है अगर आप मेरा वक्त भी किसी और को दे दें तो मेहरबानी आपकी भी होगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी। बोले सर। और अगर सुनना चाहती है तो फिर नॉन स्टॉप सुन लीजिएगा। बिल्कुल सर, नॉन स्टॉप सुनूंगी। हाँ मैं लेने को तैयार हूँ। देखिए मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ। आपने जो शुरू में तजम्मुल गोपाल का इंटरव्यू चलाया है उसी में से कुछ क्वेश्चंस आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं सबसे कर रही हैं। हम असली चीज़ की तरफ नहीं डिबेट में आ रहे हैं। डिबेट की 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि तजम्मुल गोपाल बना जब पिछले साल कावड़ का मौका था, उससे पिछले साल था। हमेशा ये बात कई साल से आ रही है कि हमें नाम को जाहिर कर देना चाहिए। जब मुसलमान अपने आप को दूसरों से ज़्यादा भारतीय बताने में लगा है तो उसको नाम छिपाने में क्या मज़ा आ रहा है, मुझे समझ से बाहर है ये बात। दूसरी बात ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ। प्राची जी, अगर मुझे कोई हरभजन सिंह कलीम का बोर्ड लगा करके और मुझे चिकन खिला दे वो हलाल ना हो तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मैं क्यों खाऊंगा उस चिकन को? मैं तो उसके खिलाफ जो है वो हंगामा करूंगा, शोर करूंगा। तो मैं समझता हूं कि कावड़, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कावड़ एक इबादत है, शिव यात्रा है और उसके अपने डिसिप्लिन है, अपने उसूल है, अपना एक अनुशासन है उनका। तो मेरा ख्याल तो ये है कि वो तजम्मुल हो या गोपाल हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस यात्रा का एहतराम, सम्मान और डिसिप्लिन का पालन करते हुए, अपने नाम को जाहिर करते हुए तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो मेरी मर्जी है कि मुझे हलाल खाना है कि झटका खाना है कि दाल खानी है। अच्छा, मुझे प्राची जी एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब मुझे अच्छा खाना खाना होता है, दाल मखनी खानी होती है, तो मैं हरभजन सिंह के होटल पर ही जाता हूँ। मुझे मालूम है कि पंजाबी ढाबा दाल अच्छी बनाता है।
मुझे मालूम है क्रीम होटल कोरमा अच्छा, यानी सबने अपनी पहचान बताई है, तो मुझे उस पहचान में कोई दिक्कत नहीं है जाने में, ना दाल खाने में ना मुर्गा खाने में। ये पहचान कौन छुपा रहा है, कौन उससे छिपवा रहा है, ये इतनी बड़ी साजिश है कि वो एक इंसान जो मेहनत करके इबादत की तरफ आया है, कई सौ किलोमीटर की यात्राएं पैदल कर रहा है, वजन उठा रहा है और पूरी आस्था के साथ वो अपने काम को कर रहा है, आप उसकी आस्था में खलल डाल रहे हो। भाई एक मुसलमान, प्राची जी ईमानदारी की बात क्यों नहीं करते, मेरे ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कि एक मुसलमान वैष्णो को क्या जानता है कि वैष्णो खाना बनाने के क्या उसूल हैं, वैष्णो खाना खाने के क्या उसूल हैं। खालिस बाहर बोर्ड लगाने से वैष्णो भोजनालय ये वैष्णो नहीं हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में पिछली बार भी ये गड़बड़ हुई, कई ढाबे इसी तरह के निकले। कासमी जी, आप फिर मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि तजम्मुल को गोपाल बनाया मैंने गया। बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। ये तजम्मुल को गोपाल क्यों बनना पड़ा, क्यों बना, क्या वजह समझ में आती है आपको? मैं बता मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं क्लियर बात करता हूँ। तजम्मुल से गोपाल हो सकता है कि वो मेहनत मजदूरी की या रोजी रोटी की मजबूरी में बन गया हो, लेकिन बनाने वाला जो सरोवर है ये उसकी साजिश है, सब ये साजिश करता है। वरना उसको वहां रामकिशन और वहां राहुल भी मिल जाता काम करने के लिए, वो क्यों तजम्मुल ही को गोपाल बना, वहां असली गोपाल भी उसको मिल जाता काम करने के लिए। और डिबेट के दो पहलू हैं, दोनों पर आप सवाल पूछ रही हैं, दोनों पर मैं देख रहा हूं कि दोनों तरह के पैनलिस्ट अपने अपने जवाब देने से कतरा रहे। भाई यशवीर जी पर कार्रवाई हो, इसके लिए शुभम त्यागी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए तिवारी साहब क्यों बात नहीं कर रहे। वहां एसएसपी जो है, वहां डीएम जो है, वो चूड़ियां पहनने के लिए है क्या, या वहां प्रशासन चूड़ियां पहनने के लिए है क्या, या यशवीर साहब को अथॉरिटी है क्या होटल चेक करने की। तजम्मुल गोपाल बना, उस पर भी कार्रवाई हो, सरोवर पर भी कार्रवाई हो, और जितने ऐसे भोजनालय जो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ यशवीर पर भी कार्रवाई हो, या तो फिर सरकार यशवीर को वहां का डीएम लगा दे या एसएसपी लगा दे। बिल्कुल सर, ये तीन पक्ष हैं इस पूरे के पूरे घटना के, और पहला पक्ष है सनव्वर, दूसरा पक्ष है तजम्मुल जो गोपाल नाम से काम कर रहा था, और तीसरा पक्ष है यशवीर महाराज का। ये तीनों ही इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं और तीनों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए साजिद जी का फोन कट गया था, अगर उनके पास नहीं जाऊंगी तो वो बेवजह नाराज हो जाएंगे। साजिद जी को एक सेकंड में आप दीजिएगा, बोले साजिद जी बोले, आपका फोन कट गया था, मैं क्लियर कर देती हूँ। ये बड़ा चल रहा है, मैं बबल लगा के चलाती हूँ ताकि आप लोग इल्जाम ना लगा सकें। ये तजम्मुल ही बता रहा है कि सनव्वर ने उसको गोपाल बनाया था, पढ़ लीजिएगा, बोले अब। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा है, ये सबको दिख रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। बोले साजिद सरोवर पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। तजम्मुल ने सुनिए तजम्मुल ने यह भी कहा है कि दीक्षा शर्मा ने मुझे कहा है, कोई अनीता करके लेडी है उसने मुझे कहा है, होटल मालिकों ने मेरे ऊपर दबाव डाला है। सनव्वर तो होटल मालिक नहीं है, होटल मालिक तो दीक्षा है, फूड लाइसेंस उसी के नाम से है, वहां सब कुछ उसी के नाम से चल रहा है, दीक्षा शर्मा के नाम से। उसका मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा है।